जो लोग निकल जाते हैं मोटापे में, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, वेल एंड गुड। पर जो फंसते हैं वो बहुत बुरा फंसते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? आज एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, दिन के अगर मैं 15 सोनोग्राफी करती हूँ तो कम से कम 11 से 12 पेशेंट मोटापे का शिकार होते हैं, मोटापे से ग्रस्त होते हैं, राइट? तो इस पे आज बात करते हैं। अभी देखो, मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। अब ये मत कहना कि हर बॉडी का प्रकार सुंदर होता है, मन की सुंदरता देखिए, तन की सुंदरता नहीं देखते हैं, या भाई हमारा तो जेनेटिक्स ही ऐसा है, हमारा वेट उतरता ही नहीं है, मैम कुछ भी नहीं खाते हैं लेकिन तो भी वजन बढ़ता ही जाता है। ये सब बातें बकवास है। देखिए, जब तक आप अकेले हैं, आपको जैसे रहना है आप रहिए, लेकिन आपके अंदर एक नन्ही जान है, उसको हेल्दी इस दुनिया में लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो हेल्दी आए तो आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? तो पहले ये सिखाती हूँ कि प्रेगनेंसी में मोटापे का क्या डिसएडवांटेज है, या मोटापे के वजह से प्रेगनेंसी में क्या तकलीफ हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले तो कंसीव होने में तकलीफ होती है। अभी इस पे भी है ना 50 लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, कितने मोटे लोग अपने आप प्रेग्नेंट होते हैं, लेकिन जो फंसते हैं वो बहुत बुरा फंसते हैं। दूसरी बात, प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद अबॉर्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर आने की संभावना बढ़ जाती है, PIH, प्री एक्लेम्शिया जिसे बोलते हैं। अब ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी आंखें, दिमाग, लीवर, किडनी सब पे असर करती है और साथ में बच्चे पर भी असर करती है। बच्चे का वजन कम हो सकता है, इसका ब्लड फ्लो या डॉपलर खराब हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। सब ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी में मोटापे के वजह से डायबिटीज आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। अब डायबिटीज एक ऐसी तकलीफ है जो बच्चों को बहुत तरीके से प्रॉब्लम कर सकती है। पता भी नहीं चलता है पेशेंट को कब बच्चे को वो तकलीफ हो गई है। सो ये एक बहुत बहुत कॉमन बीमारी है। दूसरी चीज, पैरों की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, जिसे DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये ऐसी तकलीफ है जिसमें छोटे छोटे क्लॉट्स हो सकते हैं। ये क्लॉट अगर बॉडी की कहीं पे भी जाके फंसते हैं तो वहां के ऑर्गन की तकलीफ कर सकते हैं। डिलीवरी के समय, सिजेरियन के समय तकलीफ हो सकती है। मुझे तो सिजेरियन करने में तकलीफ होगी ही अगर पेशेंट मोटा है, लेकिन आपकी रिकवरी कम हो सकती है, आपकी रिकवरी स्लो हो सकती है। सिजेरियन के बाद इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है। ये सब तकलीफें प्रेगनेंसी में मोटापे के वजह से हो सकती हैं। अब मोटापा क्या है? इसमें पतला मोटा इस तरह से नहीं देखा जाता है। आप BMI देखिए, वेट अपॉन हाइट, इस तरह से इसका एक BMI लिया जाता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी BMI कैसे कैलकुलेट होता है। BMI अगर 19 से 25 के बीच में है तो आप नॉर्मल हैं। 25 से 30 के बीच में अगर हैं तो उसे थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा मोटा बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी आप ओबेस नहीं हैं। 25 से 30 के बीच में इज ओके, एक्सेप्टेबल। 30 के बियॉन्ड ओबेसिटी बोला जाता है या मोटापा बोला जाता है, और 35 के बियॉन्ड आप मॉर्बिडली ओबेस हैं, मतलब आपको प्रेगनेंसी में तकलीफ आने ही वाली है, ये बहुत श्योर है। तो आप अपना BMI कैलकुलेट करिए और उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आप ओबेसिटी के शिकार हैं या नहीं है। तो अब करना क्या है, ये सब तो मैंने आपको बताया। तो दो चीजें हैं, यदि आप प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे हैं या आप IVF कर रहे हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर होना बाकी है, तो आप सबसे पहले हेल्दी बनिए। मैं आपको स्लिम होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, हेल्दी बनने के लिए बोल रही हूँ। आपका BMI ठीक कीजिए। और यदि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी चल रही है, तो ऑब्वियसली आप वजन उतार तो नहीं सकते प्रेगनेंसी में, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करना है? ऐसे पेशेंट्स को अपना वजन कंट्रोल करना है। एक फिक्स्ड अमाउंट ही आपको बढ़ाना है प्रेगनेंसी में। मैं कई बार देखती हूँ पेशेंट 30-30 किलो वजन बढ़ा के आते हैं प्रेगनेंसी में, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सो आपको अपने गायनेक से बात करनी है और किस तरह से कंट्रोल करना है। ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, ज्यादा प्रोटीन खाइए, फैट कार्बोहाइड्रेट्स कम कीजिए,
कैसे कम करना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, पर ये इसका इलाज है। ये बहुत जरूरी है, ये चीज को हल्के में मत लीजिए। जो लोग निकल जाते हैं मोटापे में, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, वेल एंड गुड, पर जो फंसते हैं वो बहुत बुरा फंसते हैं।